महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक बहुत तेज हो गई है और यह सियासी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, महाराष्ट्र में पिछले दिनों में दो ऐसी घटनाएं हुई जिसको देखकर लगता है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार के दिन ही खराब चल रहे हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरे गले पड़ जाती है। दरअसल एक तरफ जहां शिवाजी की मूर्ति टूटने पर पीएम मोदी को माफी तक मांगनी पड़ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने एनसीपी और अपनी ही सरकार के डिप्टी सीएम अजित पवार पर विवादित बयान दिया, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है। देखिए, दोनों मामले बेशक अलग हैं, लेकिन दोनों के तार राजनीति से ही जुड़े हुए हैं, जिसके कारण दोनों पर राजनीति जमकर हो रही है। आगे रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मंत्री तानाजी सावंत ने अजित पवार पर ऐसा क्या कहा, क्या महाराष्ट्र में डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे पीएम मोदी और शाह। इन सभी सवालों के बीच ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में संबोधित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि छत्रपति महाराज हमारे लिए केवल राजा महाराजा नहीं है, बल्कि आराध्य देव हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनवाते हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। दरअसल 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी, जिस पर विपक्ष ने काफी बवाल काटा। मामले को देखते हुए सिंधुदुर्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिंधुदुर्ग पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पिछले साल 4 दिसंबर को पीएम मोदी ने किया था। इस मूर्ति का अनावरण नौसेना दिवस समारोह के दौरान किया गया था। इस प्रतिमा को लगाने का मकसद छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और मराठा नौसेना के आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान करना था। अब बात कर लेते हैं शिंदे के नेता ने अजित पवार के बारे में आखिर क्या कहा। देखिए, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता तानाजी सावंत ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं एक शिव सैनिक हूं। यह सच है कि हमारी जिंदगी में कांग्रेस और एनसीपी की कभी नहीं बनी। मैं जब से छात्र था तब से कभी तालमेल नहीं बैठा, यह हकीकत है। आज अगर मैं उनके यानी कि एनसीपी के साथ कैबिनेट में भी बैठता हूं तो बाहर आने के बाद मुझे उल्टी आती है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बार आपको सुनना चाहिए तानाजी सावंत ने क्या कहा था। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी समाज जमले शिकत असल्यापासून आतापर्यंत वास्तव जसं एनर्जी म्हणतोय गोळी खाली उलट्याला चालवतात ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। ही वस्तुस्थिती सहन होत नाही। ते आता वयाच्या 7व्या वर्षी म्हणून बदलू शकत नाही। जे काय 15-20 वर्षाचं पोरग आहे, आता तू असं कर, बापानं थोडा जम दिला की नीट झाला, होत नाही ते लक्षात। त्याच्यामुळं आम्ही तत्वाशी बांधलेला आहोत। तानाजी सावंत ने कहा कि मैं बेशक कैबिनेट में एनसीपी चीफ अजित पवार के साथ बैठता हूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आता हूं मुझे उल्टी आने लगती है। इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि हम अपने सिद्धांतों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि एलर्जी वाले शख्स को जैसे गोलियां खाने पर उल्टी आती हैं, वैसे ही मेरे साथ हालत है। तो वहीं एनसीपी के प्रवक्ता और एमएलसी अमोल मिटकरी ने सावंत के इस बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि क्या शिवसेना के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एनसीपी की है, हम सिर्फ गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। आपको बता दें कि तानाजी सावंत अक्सर इसी तरह के विवादित बयान देते रहते हैं और तानाजी सावंत के इस बयान के बाद अब महायुति में बड़ा विवाद होने की आशंका है। तानाजी सावंत ने 2022 में रत्नागिरी जिले में बांध टूटने की घटना के लिए केकड़ों को जिम्मेदार ठहराया था। इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी। उनके इस बयान की भी काफी आलोचना की गई थी। देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के बाद विपक्ष को बड़ा मौका मिला और विपक्ष जमकर वर्तमान सरकार पर हमलावर हो गया, यानी कि महायुति सरकार पर हमलावर हो गया। दूसरी तरफ महायुति की बात करें तो जिस तरह शिवसेना शिंदे गुट के नेता तमाम बयान दे रहे हैं और ऐसे में एनसीपी की तरफ से यानी कि अजित पवार की पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी देखने लायक है। क्या होगा
इस सब में चुनौती सबसे बड़ी बीजेपी के सामने दिखती है कि आखिर बीजेपी सबको एकजुट कैसे रख पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।